हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, जिसको आप शॉर्ट में 3D के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं। इसमें हमने आपको एक पार्ट 1 वीडियो बनाया था और एक सॉल्यूशन का वीडियो बनाया था 11.1 का, है ना। तो पार्ट 1 में हमने आपको क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि उसमें हम आपको डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पूरा बता दिए थे, ठीक है। और इसमें हम आपको एक लास्ट में आपको बताया था कि दूगो लाइन जो है वह परपेंडिकुलर कब होगा, पैरेलल कब होगा, इसका कंडीशन बताए थे। उससे रिलेटेड आज हम आपको कुछ और टॉपिक बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का लाइन से रिलेटेड आपका सवाल रहेगा। चलिए, तो हम आपको, अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, तो जरूर पहले देख लीजिएगा ताकि आपको सारा कहानी यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। 11.1 तो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 11.2 को समझने के लिए थोड़ा सा हमें यह चीज भी पहले समझ लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्शन रेशियो। हम आपको बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन 3 तरह से निकाला जाता है, एक अल्फा, बीटा, गामा, यानी कि दिया हुआ रहे तो, और एक आपको बताया था कि एबीसी का मान दिया हुआ रहे तो, या बोले थे एक और कि दूगो पॉइंट्स दिया रहे। दूगो पॉइंट्स कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, दूगो पॉइंट्स दिया रहे तो आप निकाल सकते थे। यस है, हम आपको 3 कंडीशन से आपको पिछला पार्ट 1 वाला वीडियो में बता दिया था। तो आज हम आपको बताएंगे इसी से आगे। देखिएगा, थोड़ा सा मार्कर चेंज। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको समझना क्या है कि दो रेखा हम आपको बताया भी थे पिछले वाला वीडियो में भी। यहां पर हम आपको समझाते हैं कि टू लाइंस, दो रेखा है जिसका दिक अनुपात या दिक कोसाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। टू लाइंस आर पैरेलल, यानी कि ऐसे आप बोल सकते हैं, पैरेलल कहने का मतलब समांतर होगा, या लिख देते हैं दो रेखाएं समांतर होगा, समांतर होगा यदि, इफ। अब कब होगा, अब इसका कंडीशन समझिएगा, ठीक है। इफ कि दो रेखाएं समांतर होगा कब, जब याद रखिएगा आपको कंडीशन कि A1/A2 B1/B2 और बराबर होना चाहिए C1/C2। ये कंडीशन आपको याद रखना। और ऐसे हम आपको पिछला पार्ट 1 वाला वीडियो में भी आपको ये बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो, जैसे अगर मान लीजिए दो रेखा है, ये रेखा है, ठीक है, और ये एक और रेखा ये आपको दिखाई दे रहा है, दो रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। हम इसको कब कह सकते हैं, जब इसका मान लीजिए ये रेखा है, इसका डायरेक्शन रेशियो A1 है, B1 है और C1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए A2 है, B2 है और C2 है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो तो आपको समझ में आता है ना, ABC से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो है, एलिमेंट से डिनोट करते हैं, उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो का ये अगर दो रेखा जो है, और अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको बताइए कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, तो पैरेलल होने के लिए मतलब समांतर होने के लिए आपको ये कंडीशन चेक करना होगा, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो दो रेखा है वो आपस में मतलब समांतर है, ठीक है, यानी कि समांतर यानी कि पैरेलल है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेके भी आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे आपसे इस सवाल भी पूछ देता है कि आप समांतर है, मान लीजिए कि दो रेखा है जिसका पहला डायरेक्शन रेशियोज ऐसे दिया हुआ है 3, 6 और 9, ठीक है, और एक और दूसरा रेखा है उसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है ऐसे करके 6 और मान लीजिए 12 और इस तरह से, ठीक है। दो रेखा है और जिसका डायरेक्शन रेशियो इतना इतना, हम शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आप जल्दी में समझ पाए। जो पहला रेखा का डायरेक्शन रेशियो इतना दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि साबित करना है, देखना, चेक करना है कि ये दोनों जो है रेखा जो है वो पैरेलल है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बस यही काम करिएगा, ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको फॉलो करना है, इसको कंडीशन को आपको एक बार चेक कर लेना है। जैसे ऐसे निकालेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपको निकालना है। अगर तीनों का मान बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो रेखा है वह आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बता भी सकते हैं पैरेलल है कि नहीं, चेक कर लीजिए। पहले आपको लिखना है ये जो है मान A1 है, B1 है और ये C1 है, और ये क्या है A2 है, B2 है और ये C2 है। तो मान रखिए 3/6, फिर 6/12 और फिर 9/18। अब इसको काट कूट करिए तो देखिए, तो काट के कितना आएगा, 1/2, 1/2 और 1/2। तो सब का मान क्या आया, बराबर आया। तो ये कंडीशन पास हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि जो दो रेखा है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि समांतर है। क्या आप लोगों को ये मेरा बात समझ में आ गया। एकदम सिंपल सा भी कंडीशन चेक करने के लिए आगे चल के ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों से इससे रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर वाला भी 1 साल की बात है, इसमें आपसे दो रेखा दे दिया गया था और कहा गया था कि आप साबित करें कि यह समांतर है या लंब है, तो वह 5 नंबर के में पूछ दिया था, जो थोड़ा सा आश्चर्य वाला बात था। फिलहाल ये ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का ही सवाल है, ठीक है।
अब हम आपको बताते हैं, अगला कंडीशन देखने का प्रयास करिएगा। अगला जो कंडीशन है परपेंडिकुलर के बारे में समझिए कि टू लाइंस, दो रेखा जो है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि आप ईच अदर, हिंदी में भी इसको देखिए, दो रेखाएं, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होगा, परस्पर लंबवत होगा यदि, कब होगा भाई, ये कंडीशन आपको देखना है। तो आपको पता होगा कि मान लीजिए दो रेखा है, जैसे मान लीजिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला रेखा आपको ऐसे दिखाई दिया, ठीक है, ये पहला रेखा, और ये आपका दूसरा रेखा है, ठीक, इसको नाम ले लेते हैं, ये L1 है और ये रेखा L2 है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कब कहा जाएगा, जब मान लीजिए पहलाका का डायरेक्शन रेशियो, पहलाका का डायरेक्शन रेशियो क्या है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले, देखिएगा पहलाका का डायरेक्शन रेशियो एगो का, मान लीजिए कि L1 का डायरेक्शन रेशियो ऐसे दिया हुआ है A1 B1 C1, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए A1 है, B1 है और C1 है पहलाका रेखा का, और दूसरा का रेखा है इसका जो है डायरेक्शन रेशियो A2 है, B2 है और C2 है, ठीक है। मान लीजिए दो रेखा है और दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, और आपसे कह दिया जाए कि ये बताइए कि दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इसका कंडीशन ये याद रखिएगा, A1 A2, B1 B2 और C1 C2 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए, ये कंडीशन बड़ी काम का चीज है कि अगर दो रेखा को आप परस्पर लंब तभी कह सकते हैं जब ये डायरेक्शन रेशियो के गुणनफलों का योगफल उसका कितना होना चाहिए, 0 आएगा, तब आप कह सकते हैं कि दो जो रेखा है वो आपस में परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, ठीक है। बात ये समझ में आ गया। अब इस पर एक थोड़ा सा उदाहरण पे भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे इससे पहले हमने आपको क्या बताया कि दो रेखा पैरेलल है, पैरेलल का ये कंडीशन हो गया, और लंब का कंडीशन आपको ये वाला याद रखना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। और हाँ, ये क्या था कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, लेकिन अगर आप मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो हम आपको बताए थे डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, याद रखिए पहला रेखा में डायरेक्शन कोसाइन अगर दिए हुए रहता है L1 M1 और N1, और दूसरा रेखा दिया हुआ था मान लीजिए L2 आपका रेखा होता, उसका डायरेक्शन रेशियो कोसाइन होता L2 M2 और N2, ठीक है, ये दिया हुआ रहता, सपोज करते हैं अभी दिया हुआ रहता, और तब कहता कि आप साबित करें कि यह लंबवत है या नहीं है। तो आपको कंडीशन कौन सा चेक करना होता है, ये चेक करना होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और इसको भी किसके बराबर लाना होता है, 0 के बराबर। तो भी आप कह सकते थे कि दो जो रेखा है वो आपस में लंब है यानी कि परपेंडिकुलर। बात समझ में आए। देखिए रेशियो दिया हुआ है तो आप ये कंडीशन लगाइएगा, ये 1 नंबर आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए और इसको 2 नंबर समझ लीजिए, दोनों एक ही चीज है, बस फर्क क्या है, ABC दे ले रहा है मतलब दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो दे ले रहा है, तो ये पहला कंडीशन फॉलो होना चाहिए। और अगर दिक कोसाइन दे ले है यानी कि डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए, तो आपको दूसरा कंडीशन चेक करना है। आपको करना तो गुना ही है, बस ध्यान से देखना है कि डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए है या डायरेक्शन रेशियो दिए हुए, ठीक है। अगर 0 के बराबर आता है तो आप कह सकते हैं कि लंब है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो कह सकते हैं लंब नहीं है। पैरेलल वाला में भी आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर A1 A2 B1 ये दिक अनुपात में, अगर आप चाहे तो इसको दिक कोसाइन में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, L1 L2 और M1 M2 और N1 N2 ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए तो ये भी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि पैरेलल है। बात समझ में आ गया। बस आपको दो ही कंडीशन अभी यहाँ पर आपको बताया गया। थोड़ा सा एगो चेक कर लेते हैं, छोटा सा सवाल हम आपको बताते हैं उदाहरण पे, देखिएगा। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल्स के रूप में मान लीजिए कि कोई एक रेखा है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है कुछ इस तरह से 3 है, -4 है और 0 है। एक और रेखा है, दूसरा रेखा है, लाइन है जो L2 है और इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है दिया हुआ है, दो लाइन देगा तो डायरेक्शन कोसाइन दे लेगा रहेगा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है ऐसे दिया गया है 4 है और एगो 3 है और एगो 0 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि शो करना है आपको कि L1 जो है वह परपेंडिकुलर है L2 पर। तो सोचिए अगर मान लीजिए दो रेखा है और उसका डायरेक्शन
कोसाइन दिए हुए, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर दोनों का दिए हुए, और आपसे कह रहा है कि साबित करिए कि ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है। तो आपको परपेंडिकुलर होने का दो कंडीशन अभी हम आपको बताए थे, डायरेक्शन रेशियो दे ले रहा था पहला का से देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन दे ले रहा है तो दूसरा से ये कंडीशन लागू होना चाहिए। तो थोड़ा सा करके इसको चेक कर लीजिए कि पहले जीरो आता है कि नहीं। तो आप यहाँ डायरेक्शन कोसाइन है तो आपको चेक करना है, चूंकि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो दो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। L1 कहने का मतलब इसमें से आप छाटिएगा, ये हो जाता है L1 M1 और N1, ठीक है, और ये हो जाएगा L2 M2 और N2। अब बस थोड़ा सा मान रख दीजिए, 3 गुना कितना करिएगा 4, प्लस M1 के मान यहाँ पर देख लीजिए, M1 के मान कितना -4 है, तो -4 गुना M2 के मान यहाँ पे 3 है, प्लस N का मान कितना है 0 है, और गुना N2 का मान भी 0 है, बराबर के बाद तो आपके पास 0 यहाँ पर लिखना ही है। 4 3 12, माइनस में 12 और प्लस 0 बराबर 0। तो सोचिए यह 12 में से 12 घटेगा 0, यानी 0 बराबर 0। ये ट्रू कंडीशन है, यानी कि ये सत्य बात है। तो सत्य बात है, इसका मतलब यह हुआ कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 निकाले, इसका मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो दो लाइन है L1 और L2 वो आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा सा बात अभी हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि लंब होगा कैसे, कब होगा, समांतर कब होगा, तो ये कंडीशन आपको दूगो अच्छा से याद रखना। ये वाला फिर से एक बार याद दिला देते, ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 था समांतर, और लंब के लिए ये कंडीशन दिक अनुपात में भी और दिक कोसाइन दोनों में आपको याद रखना है, नंबर 1 नंबर 2 दोनों में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहे तो एंगल भी कभी कभी पूछ देता है। तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इस बात को भी समझ लीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, दो रेखा के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण या बीच कोण ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो रेखाओं के बीच का कोण अगर आप कब निकाल सकते हैं, जब आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है या डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। दो कंडीशन बनता है इसका, एक बार फिर से समझिएगा। इसका आप एंगल दो तरीका से निकाल सकते हैं। हो सकता है कि डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको पता हो तो भी आप निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन अगर पता हो तो भी आप डायरेक्ट एंगल जो है आप निकाल सकते हैं, यानी कि थीटा का मान आप निकालना अगर आपसे पूछे। दो लाइन है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और अगर आपसे कह दिया जाए कि इसके बीच का थीटा एंगल आप निकालिए, तो उसके लिए आप दो कंडीशन बनता है, ठीक है। पहला कंडीशन यह कि डायरेक्शन रेशियो देले रहेगा, या हो सकता है डायरेक्शन कोसाइन देले रहेगा। तो दोनों के बारे में हम लोग पहले फॉर्मूला जान लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो देले रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन देले रहेगा तो कौन सा लगाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात करते हैं कि इफ डायरेक्शन रेशियोज देले रहेगा, मान लीजिए दो रेखा है जिसका डायरेक्शन रेशियोज अगर देले रहे, जैसे यहाँ पर A1 B1 और C1, और एगो और रहेगा, एगो क्या दूसरा का A2 B2 और C2, ठीक है। दो रेखा है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो देगा, तो आप समझ सकते हैं कि दो देगा। ये बात समझ में आ गया, हाँ। देखिए तो ये पहला रेखा का डायरेक्शन रेशियो इतना है, A1 B1 C1 है, ठीक है, और दूसरा एक रेखा है उसका डायरेक्शन रेशियो ये है A2 B2 C2, ठीक है। पहला का मैं 1 1 और दूसरा में 2 2 लगा दिए, और कहा दिया जाए कि दोनों के बीच का एंगल बताइए। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच अगर एंगल पूछ दिया जाए, और क्या दिए हुए अभी फिलहाल गौर से देखिएगा, दिक अनुपात, दिक अनुपात दिए हुए, ठीक ना, इस बात को समझिएगा। तो दिक अनुपात दिए हुए रहे, और तब अगर एंगल पूछे तब आप यूज करिएगा कॉस थीटा बराबर, सामने सामने आप गुना करके जोड़ दीजिएगा, ऐसे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। ये हम आपको फिर लाइन स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो भी उसमें भी हम आपको ये सब चीज बताएंगे, और बटा में आप रूट अंडर कर दीजिएगा इसका वर्ग, ऐसे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर एक रूट लगाइएगा और उसमें इसको मान बैठा दीजिएगा, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, इस तरह से, और बस आपको इसका मान निकाल देना है, और इससे आपको आराम से थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये कब फॉर्मूला आप लगाइएगा, जब आपको डायरेक्शन रेशियो जो है वह गिवन हो, गिवन मतलब दिया गया, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से हम आपको इस बात को समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए दो रेखा है और जिसका कह दिया जाए कि दिक अनुपात इतना और इतना है, तो दोनों के बीच का कोण ज्ञात करें, एंगल ज्ञात करें, ठीक है। तब आप कॉस थीटा बराबर ये फॉर्मूला आप यूज
करिएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दे ले। अब हम आपको बताते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन दे ले रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला समझिए कि यदि अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइन तो आपको पता है कैसे रहता है भाई, मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे रहता है, L1 देगा, M1 देगा और N1 देगा पहला, और दूसरा रेखा अगर होगा तो देगा L2 M2 और N2। और हाँ, यहाँ पर L1 M1 L2 M2 सर जो लिख रहे हैं यहाँ पर अंक दे ले रहेगा 2 4 5 6 या 3/5 ऐसा करके कुछ। ठीक है, और तब आपसे कह दिया जाए कि आप एंगल बताइए। दूगो रेखा का कथी दे दिया, डायरेक्शन, इस बार कोसाइन दिया है, बात को समझिएगा। ठीक ना, और तब अगर आपसे एंगल पूछे, जैसे मान लीजिए रेखा है और इस बार क्या दिया है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तब अगर आपसे थीटा पूछे तब आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाइएगा, कॉस थीटा बराबर मोड L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। बस इतना ही इसमें लगाना है ये, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए तो आपको बटा उटा में कुछ लटकाने की जरूरत नहीं है। और इसी से हम आपको ये वाला निकाल के जो शुरू में बताए थे कि पैरेलल और परपेंडिकुलर का ऐसे होता है, यही कंडीशन से आपको बताए थे। ठीक ना, तो फिलहाल आपको याद रखना है कैसे, एक बार समझिए कि इसमें आपको क्या दिया गया रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन जो है आपको गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो आप cos थीटा बराबर ये फॉर्मूला यूज करके आप थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि यही सब चीज बेसिक जो चीज है ना आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, क्योंकि 2 नंबर वाला सवाल, 1 नंबर वाला सवाल यही सब आपको देने वाला है। देखिए, तो हम क्या बताएं एक बार फिर से थोड़ा सा कि डायरेक्शन रेशियोज अगर दिया हुआ रहे, कोई भी दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, एंगल पूछे तो cos थीटा बराबर ये लगा दीजिएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटा रूट अंडर अंडर समझ रहा है, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। ठीक, और यही चीज अगर मान लीजिए डायरेक्शन को साइंस दिया हुआ है, तब आप cos थीटा बराबर लगाएंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और बस इसका मान निकाल दीजिए। और मोड इसलिए लगाते हैं कि क्या, क्योंकि आपको एक्यूट एंगल निकालना है, मतलब न्यून कोण निकालना है जो 90 से छोटा होता है। अगर माइनस में भी आ भी जाए तो मोड लगा हुआ है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक आध दो प्रश्न बताते हैं, ठीक है, इस पर कि एंगल निकालने के लिए कैसे आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं एक सवाल। जैसे सवाल देखिए, एक मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, ये दिया हुआ है। ठीक ना, जिसका डायरेक्शन रेशियो जो है गिवन या ऐसे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा सवाल लिख देते हैं 1 1 0 है और एगो का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है 2 1 2। ठीक है, इसको हिंदी में पहले लिख देते हैं ताकि आप जो हिंदी वाले विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो। उस रेखा का चाहे दो रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात करें। इसको एक सेकंड, किधर गया भाई, हाँ देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करे जिसका दिक अनुपात कितना कितना है, एगो 1 1 0 एवं एगो दिए हुए 2 1 2 है। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दिए हुए, इसमें दिक अनुपात दिए हुए, तो आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो समझिए दिक अनुपात से हम आपको बताए थे, देखिए एंगल देखिए यहाँ पर एंगल निकालने के दो तरीका से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो उससे भी आप ये cos थीटा लगाइएगा, और डायरेक्शन अगर कोसाइन दिया हुआ है तो आप ये वाला लगाइए। तो फिलहाल आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो आप cos थीटा बराबर ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, cos थीटा बराबर ये वाला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा में अंडर रूट ऐसे करके A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर रूट लिख दीजिएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस तरह से क्या आप इसमें मान नहीं रख सकते, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये A1 B1 C1 है, और ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो A2 B2 C2 है। बात समझ में आए, इसमें आपको मान रख देना और आंसर आसानी से ले आना। ठीक है, तो चलिए हम आपको मान थोड़ा सा रख के भी बता देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड।
देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आपका भाग गया, इसको ठीक है, ये यहाँ पे कर दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा मान आपको रख के बता देते हैं, इसी में एक ही पेज पर रहेगा तो आपको समझ में भी जल्दी में आ जाएगा। तो ये सामने सामने आपको गुना कर देना है, यहाँ पे आप लिख देना 1 गुने 2 प्लस, ये सामने सामने आप गुना करिए, 1 में 2 से, फिर 1 में 1 से, ऐसे 1 गुने 1 आप प्लस 0 गुने 2, ठीक है, मोड लगा दीजिएगा। और बटा में आप समझते हैं रूट अंडर पहला का स्क्वायर होता है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर इसका स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मान बढ़ाते हैं आगे, तो कॉस थीटा बराबर ऊपर में क्या आएगा देख लीजिए 2 और ये 1, तो कितना आएगा ऊपर में, तो हमें लगता है 3 आएगा और ये 0 हो जाएगा। नीचे में देख लीजिए ये रूट 2 आएगा और ये कितना आएगा 4 4 8 है, 9 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो काट सकते हैं इसको 3 से 3। ये थोड़ा सा हम जल्दी में आपको बताए हैं, इतना आप समझ सकते हैं, 1/√2 आया। बताइए कि अगर कॉस थीटा का मान 1/√2 आया है तो बता सकते हैं, तो बताइए जल्दी से कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो ये होता है 45 डिग्री, यानी कि 45, यानी कह सकते हैं π/4 आपका, π/4 आपका आंसर है, ठीक है। ये सिंपल सा, बस आपको कंडीशन याद रहेगा ना तो आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो डायरेक्शन मतलब कैसे हम लोग एंगल निकाल देते हैं, ठीक है। अगर यही सवाल उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर आपसे हो सकता है डायरेक्शन कोसाइन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस, इस बार डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आर, ऐसे करके दे देगा 2 3 4 एंड ये क्या है 1 1 0, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा, ठीक। इसको हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करे जिसका दिक् कोसाइन, इस पर क्या दिया है दिक् कोसाइन जो है आपको दे दिया गया, कितना कितना 2 3 4 एवं 1 1 1 0 है, ठीक है, ये दे दिया गया है। और आपसे कह दिया जाए कि आप एंगल निकालिए, तो अब इस बार बताइए कि इस बार तो एलएमएन का मान दिया हुआ ना, ये एलएमएन का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रेखा है तो आपको ऐसे समझ सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, दोनों के बीच अगर एंगल पूछे तो कॉस थीटा बराबर लगाइएगा ये फॉर्मूला L1 L2 M1 M2 और N1 N2। ये कब कैसे जानिएगा कि ये लगाना है, तो आपको ध्यान देना है कि डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए कि डायरेक्शन रेशियो दिए हुए, इसके अकॉर्डिंग तो आपको फॉर्मूला लगाना है। तो बताइए L1 का मतलब ये वाला है, सामने सामने आपको गुना कर देना है, इसके सामने सामने, तो 2 गुने आप क्या लिखिएगा 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 1 और प्लस में 4 गुने क्या लिखिएगा 4 गुने 0, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कितना आएगा 2 प्लस में 3 और ये आपके पास 0 रहेगा, यानी कि कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं थीटा का मान कितना आया, कॉस को जैसे देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आया है ना, कॉस थीटा बराबर तो 5 आया, तो इससे हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। कॉस को आप चाहे तो उधर भेज सकते हैं, तो ये कॉस इनवर्स यहाँ पे 5 है। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं कि कॉस इनवर्स 5 आएगा, आपको यहाँ पर कोई अंक दिया हुआ रहेगा बढ़िया से, यहाँ तो अब अपना मन से हम अभी अंक रख दिए हैं जिससे कि आपको कॉस इनवर्स 5 आए। हो सकता है कॉस इनवर्स कुछ बटा कुछ आ जाए, 1/2 आ जाए, √3/2 आ जाए, तो मान भी हो सकता है कोई डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपना मन से क्वेश्चन लिया गया, इसलिए इस पर में आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या क्या सीखे अभी थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि आज हम आते आते आपको बताए थे कि पहले वाला में आपको बताया था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा दे ले रहे हैं, एबीसी दे ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स दे ले रहे हैं, तो ठीक है। उसके बाद हम आपको बताया कि पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, कंडीशन याद हो गया। उसके बाद फिर हम आपको बताया कि एंगल अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहे तो कैसे निकालेंगे, फिर हम आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहता है एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा इसमें सवाल भी पूछता है, वह इस तरह से देखिएगा, इसमें आपको सवाल ऐसे भी आपसे दे सकता है। हम आपको बताते हैं, एक चीज और ले लेते हैं, ठीक है। जिसे देखिए एक सवाल हम आपको लिख के बताते हैं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, एक सेकंड।
जैसे सवाल ही देख लीजिए ये वाला, मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट्स कह देगा ऐसे, इसको भाषा में अगर आप समझिएगा तो कहेगा बिंदु इतना और इतना ए और बी को मिलाने वाली रेखा, फिर कहेगा बिंदु सी और डी को मिलाने वाली रेखा आपस में समांतर है, ये आपको साबित करना है। समांतर करने का मतलब कि ये कंडीशन अभी हम आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, आपको शुरू में आते आते यही बताए थे, एक बार देख लीजिए समांतर होने का कंडीशन ये वाला। ये देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर बराबर होगा तो कहेंगे समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको करना क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेगा। किसका किसका, तो पहले AB का डायरेक्शन रेशियो जो हम आपको पार्ट 1 में दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकालना सिखाए थे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। फॉर्मूला आपको फटाफट याद हो जाना चाहिए, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। इस तरह से आपको करना क्या है, बाद वाला में से पहले वाला को घटा लेना। जैसे इसमें से इसको घटाना है तो घटाइएगा तो 2 - 4 और 3 - 7 और 4 - 8 ऐसे घटा लीजिएगा तो इसका आएगा -2, माइनस में 4 और माइनस में 4। तो पहला का डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब थोड़ा सा दूसरा का निकाल लेते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, ठीक है। इसका CD का निकालेंगे तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सेम चीज यही फॉर्मूला रहेगा। आराम से आप ऐसे लिख दीजिएगा पहले फॉर्मूला, और आपको फिर से वही काम करना है, बाद वाला में से पहले वाला घटा लेना, इस पॉइंट में से इसको घटा लेना है, ठीक है। तो घटाएंगे, एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो में से एक घटाएंगे, दो में से दो घटाएंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर 5 में से 1 घटाएंगे, बताइए कितना आएगा, 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये भी आपका 4 आएगा। तो ये जो आया अभी क्या आया, डायरेक्शन रेशियोज आया, दोनों का डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल लिए, ठीक है। और आपको करना क्या है, समांतर साबित करना है। तो समांतर होने के लिए हम आपको बताए थे कि कंडीशन पास होना चाहिए, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसको भाग दे देना ऐसे करके, -2/2 और -4/4 और फिर -4/4 ऐसे करके, इसको देखिए सबको काट कूट करेंगे ना तो ये सब जो है -1 बराबर -1 बराबर -1, तो सबका मान जो है बराबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वह CD के क्या है, पैरेलल है। इस तरह से आप साबित कर सकते हैं। और यही सवाल आपसे ऐसा ही पूछा गया था एग्जाम में, जो 5 नंबर का एक बार पूछ दिया था, लेकिन ऐसे ज्यादा चांसेस का 2 ही नंबर आता है, ठीक है। हो सकता है ऐसा ही सवाल आपको हम एक और दिखाते हैं कि अगर पूछ दे ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे AB और CD जो है वो क्या करना है, चेक करने के लिए कह रहा है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। और पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे A पॉइंट्स और B पॉइंट को मिलाने वाला ये जो रेखा है, फिर कहा इस पॉइंट को मिलाने वाला रेखा आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं, चेक करके देखिए। या हो सकता है साबित करने के लिए कह दिया जाए, तो साबित करने के लिए कहे तो आपको कंडीशन पास ही होना चाहिए। जैसे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना है AB का, सेम लाइक, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ठीक है। बाद वाला में से पहले वाला घटा लेना, तो A और B को देखना है, ठीक ना। 3 में से घटाइए, 3 - 1 फिर घटाएंगे, 4 माइनस है तो +1 हो जाएगा, और -2 ऐसे, तो कितना आएगा 2, ये 5 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। पहला का डायरेक्शन रेशियो निकल गया, दूसरा का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, यानी कि अब निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, ठीक है। तो CD का निकालेंगे तो सेम लाइक वैसा ही, आपको थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए इसको भी x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस बार CD को देखना, C और D को, यानी कि आपको D में से C घटाना है ना। तो घटाइए D में से C, तो 3 - 0 फिर घटाएंगे 5 - 3 और 6 - 2 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार आपको साबित क्या करना है कि लंब है या नहीं, ये चेक करना फिलहाल। तो लंब के लिए आपको बताया था A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आप निकालिए, और अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो आप कह दीजिएगा कि दोनों रेखा आपस में लंब है, यानी परपेंडिकुलर। तो सामने सामने आपको गुना करना, ये 2 है और ये 5 है, -4 है, देख लीजिए एक बार, 3 है, 2 है और 4 है, गुना करिए तो 2 × 3 + 5 × 2 और माइनस है ना, -4 × 4, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, 3 दूनी 6 + 5 दूनी 10 -4 चौके 16, तो 10 6 16, 16 में से 16 घटेगा 0, तो यानी 0 आ चुका है। तो लास्टली आप कह सकते हैं कि AB जो है वह परपेंडिकुलर है CD पर, या CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। बात एक ही चीज है। तो इस तरह से आप साबित आप लोगों को करने के लिए आ सकता है कि साबित करिए कि बिंदु इतना को मिलाने वाली फिर इतना को मिलाने वाली रेखा आपस में समांतर है या परपेंडिकुलर, यानी कि लंब है या समांतर, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज मेन जानकारी देना चाह रहे थे कि आप अगर दो रेखा जो है लंब कब होगा, समांतर कब होगा, एंगल कैसे निकालेंगे जब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहे तो, ठीक है। तो ये वीडियो को यही हम समाप्त कर देते हैं, और लास्ट में हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लास्ट में एक सवाल अक्सर पूछते हैं, इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट करके हमें बता देना है।
जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि कोई दो लाइन है, ठीक है, जैसे हम पिक्चर ही बना कर दे देते हैं, ये कोई दो लाइन है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये लाइन मान लीजिए पहला L1 है और ये L2 है, इसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3 और 4 है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए 1, 2 और 0 है, ठीक है, और आपको बताना है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, यानी कि थीटा का मान क्या होगा। हो सकता है आटा बटा में भी आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये बात समझ में पूरा आ गया होगा बढ़िया से, तो आप हमें कमेंट करके जरूर आप अपना राय विचार दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।